मेरी तरफ से आप सबको सलाम। आज का हवाला जो है इस्तिस्ना उसका 15 बाब उसकी पहली आयत से छठी आयत तक हम जो है वो आज का क्वाइट टाइम करेंगे। इस हवाला में खुदावंद ने फरमाया कि हर 7 साल के बाद छुटकारे का साल हुआ करेगा और तू छुटकारा दिया करना। ये कौम बनी इसराइल को जो है वो खुदावंद ने कहा कि हर 7 साल के बाद जो है वो जो कर्ज दिया हो आपने अपने भाइयों को या अपने पड़ोसियों को, हमसायों को जो कर्ज दिया है उसको 7 साल के बाद जो है वो माफ़ कर देना। हम देखते हैं कि उसके बाद खुदा ने फरमाया कि आपके दरमियान कोई कंगाल ना रहे और मैं तुझे बरकत बख्शूंगा, क्योंकि कौमों से तुझे कर्जा नहीं लेना पड़ेगा और तू दूसरों को कर्जा देगा, बल्कि तू दूसरों को कर्जा देगा, खुद कर्जा नहीं लेगा और तू दूसरों पर हुक्मरानी करेगा। और आज के हवाला में हम देखते हैं कि खुदा ने कौम बनी इसराइल को फरमाया कि तू अपने भाइयों को माफ़ कर देना, वो कर्जा जो है उसका छुटकारा दे देना हर 7 साल के बाद। हम देखते हैं कि छुटकारे का मतलब क्या है। छुटकारे का मतलब है माफ़ कर देना, आज़ाद कर देना और किसी से जो है वो तकाजा ना करना, रहाई दे देना। इसका मतलब ये है खुदावंद यीशु मसीह आए ही इसलिए हैं कि वो हमें रहाई दे, गुनाहों से रहाई देने के लिए, वैसे बीमारियों से जो है वो रहाई देने के लिए। हम खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी के बारे में देखते हैं कि यशाया नबी की मार्फत खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह इसलिए आए कि वो शिकस्ता दिलों को तसल्ली दें, कैदियों को रहाई दें और खुदावंद के साले मकबूल का ऐलान करें। हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह आए ही इसलिए थे कि वो आज़ाद करें, वो छुटकारा दें। खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी का मकसद यही था। हम देखते हैं जब खुदावंद यीशु मसीह ने मनादी शुरू की तो कई साल के लोग जो बीमारियों में गिरफ्तार थे उनको आज़ाद किया, उनको इन बीमारियों से छुटकारा दिया। हम देखते हैं जिसको 12 बरस से खून जारी था, कई सालों से वो डॉक्टरों के पास जा चुकी थी, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की पोशाक छूने पर जो है उसने शिफा पाई। और एक 38 साल से बीमार था, इतनी लंबी बीमारी थी और खुदावंद यीशु मसीह ने उसको आज़ाद किया। हम देखते हैं कि पुराने अहदनामा में जो है वो खुदा ने कौम बनी इसराइल को फरमाया कि हर 7 साल के बाद तू छुटकारे का साल जो है वो रखना और जो है वो खुदा की तरफ से जो है वो अपने भाइयों को, अपने हमसायों को जो है वो कर्ज माफ़ कर देना, छुटकारा दे देना। परदेसी से तू इसका मुतालबा कर सकता है। हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने, जब हम नए अहदनामा में देखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें फरमाया है कि हर वक्त हमें जो है वो छुटकारा देने की ज़रूरत है, माफ़ करने की ज़रूरत है। जिस तरह हमारा आसमानी बाप हमें हमारे गुनाहों से जो है रहाई देता है, मेरे अजीज़ों हमें भी दूसरों को छुटकारा देना चाहिए, रहाई देनी चाहिए, उनको आज़ाद कर देना चाहिए। अगर हमने किसी से कर्ज लिया है या किसी को दिया है तो हम उस पर गौर करें कि अगर उसमें मसला है कि हम अदा नहीं कर सकते या हमने किसी को कर्जा दिया है वो अदा नहीं कर सकता, तो हमें उसको जो है वो माफ़ कर देने की ज़रूरत है। आज का क्वाइट टाइम हमें यही सिखाता है कि हमें आज़ाद कर देना है। आज़ादी जो है वो बड़ी मुश्किल से होती है, लेकिन आज खुदा, मेरा खुदा और आपका खुदा
इस क्वाइट टाइम में यही फरमाता है कि हमें जो है वो दूसरों को छुटकारा देना है यीशु मसीह के नाम से। आएं दुआ करें। आसमानी बाप, जिस तरह तूने सिखाया है कि हमें माफ़ कर देना है, छुटकारा देना है, आज़ाद कर देना है और रहाई देनी है, खुदावंद तू हमें और ज़्यादा हिम्मत और ताकत दे। अगर हमने किसी से कर्ज लेना है और वो अदा नहीं कर सकता तो खुदावंद हम तेरे नाम से जो है वो उसको छुटकारा दें और आज़ाद कर दें, यीशु मसीह के जलाली नाम से।